हेलो बच्चों, माई सेल्फ शिवम ठाकुर एंड यू आर मोस्ट वेलकम ऑन आवर यूट्यूब चैनल। होप करता हूँ आप सब अच्छे होंगे, बढ़िया कर रहे होंगे, पढ़ रहे होंगे और आगे बढ़ रहे होंगे। देखिए आज जो अपना वीडियो होगा वो होगा टॉप 10 प्रॉब्लम्स ऑन कूलॉम्स लॉ फॉर द नीट एंड जेई। नीट एंड जेई के लिए जो कूलॉम्स लॉ होगा उसके लिए टॉप 10 प्रॉब्लम्स ऐसी सेलेक्ट की हैं कि उन्हीं के बेस्ड क्वेश्चन बन के आता है, उन्हीं से रिलेटेड क्वेश्चन बन के आता है और आपके एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, ये जो टॉप 10 क्वेश्चन होंगे ये बिल्कुल जीरो लेवल से और मिडिल पार्ट जो होगा अपना उधर तक कवर होगा कूलॉम्स लॉ के लिए। उसके बाद जो नेक्स्ट वीडियो आएगा वो होगा मीडियम से एडवांस के लिए। उधर की जो टॉप 10 प्रॉब्लम होगी अराउंड 10 to 20 टाइप्स की प्रॉब्लम ऐसी होती हैं जो उधर जाके आपसे पूछी जाती हैं। ठीक है, ये तो हो गया बात आपके बारे में, ये जो वीडियो होगी उस टॉपिक के बारे में। ठीक है, अब एक थोड़ा सा मोटिवेशनल स्पीच कि आपके लिए ये जो वीडियो प्रोवाइड की जा रही है छोटे छोटे पार्ट्स में इसलिए देता हूँ कि आपकी जो सक्सीड पाने के लिए, आपके टारगेट तक पहुँचने के लिए आपको मेन जो इम्पोर्टेंट है रोल प्ले करेगा वो आपके जो गोल होगा उसके छोटे छोटे पार्टों में डिवाइडेशन करके, ऐसे पार्टों में डिवाइडेशन करो कि पहले एक टॉपिक क्लियर करो, उससे रिलेटेड जितनी प्रॉब्लम होंगी उनको क्लियर करो, देन यू कैन अचीव योर गोल। तब आप अपने जो एम है, जो आईआईटी पाने का एम है या फिर नीट के क्रैक करने के बाद डॉक्टर बनने के लिए जो आपका एम है वो आप पूरा कर पाओगे। ठीक है, तो इसीलिए छोटे छोटे पार्टों में डिवाइडेशन करके ये आपको वीडियो प्रोवाइड करा रहा हूँ ताकि आपको हेल्प हो, आपकी प्रॉब्लम्स क्लियर हो और आप अपने गोल की तरफ जा पाओ। ठीक है, तो जितना हो सके इसको शेयर करो अपने दोस्तों को, लाइक आपको अच्छा लगता है तो कीजिए, सब्सक्राइब आपको अगली वीडियो चाहिए दो आएगी, इसमें कोई डाउट नहीं है। अगली वीडियो तो हर डे जितने भी होंगे उसी से जितना टॉपिक कर दिया उससे अगला टॉपिक ऐसे बढ़ाता जाऊँगा वीडियो को, उसको मैं बिल्कुल नहीं रोकने वाला। और अगर आपको सही लगता है तो आप लाइक करो और अपने दोस्तों को भी प्रोवाइड करो ताकि उनको भी हेल्प हो। ठीक है, एक दूसरे को जोड़ो और अपने गोल के लिए, अपने अचीव करने के लिए जो मेहनत है आपकी उसको सक्सेस में बदलने के लिए डेली रोज़ाना प्रैक्टिस करते रहो, मेरी यही होप है। और अभी चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होगा वो देख लेते हैं। ठीक है, तो आज का अपना टॉपिक क्या होगा, टॉप 10 प्रॉब्लम्स ऑन कूलॉम्स लॉ फॉर नीट एंड जेई। तो पहला जो प्रॉब्लम है आपका है वो है कैलकुलेट द कूलॉम्स फोर्स बिटवीन टू अल्फा पार्टिकल्स सेपरेटेड बाय ए डिस्टेंस ऑफ 3.2 into 10 to the power -15 इन द एयर। देखो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम जो होगी उनको सॉल्यूशन करने का सबसे इजीएस्ट, सबसे अच्छा जो फंडा होता है दैट इज कि आप उस प्रॉब्लम को देखो, माइंड से सोचो और फिर जाके सॉल्यूशन करो। एक्चुअली ये क्या होता है, कूलॉम्स लॉ आपने पढ़ लिया, कूलॉम्स लॉ सबने पढ़ लिया, सबको पता है इनवर्स स्क्वायर लॉ जो होगा वो आपका कूलॉम्स लॉ होगा, सबको पता है। ठीक है, अब वो कैसे छोटे छोटे पार्टिकल्स की और जो चार्जेस होंगे उनके बीच कैसे अप्लाई होता है और कैसी कैसी कंडीशन हो सकती है, कैसे कैसे सिचुएशन क्रिएट हो सकती है, कैसे कैसे वो काम कर सकता है, इन सभी चीज़ों के बारे में माइंड से सोच के और फिर इमेजिन करके फिर आगे बढ़ा जाता है। ठीक है, तो उसी के लिए है। अब यहाँ अपने पास देखो एक क्वेश्चन क्या कह रहा है, उसने कहा कैलकुलेट द कूलॉम्स लॉ फोर्स। ठीक है, कूलॉम्स जो था उसने अपने पास एक फोर्स वैल्यू प्रोवाइड कराई थी, मैथमेटिकल फॉर्मूला दिया था, तो उसकी वैल्यू कैलकुलेट करके बतानी है। किसके लिए, दो अल्फा पार्टिकल है, अल्फा पार्टिकल है, रदरफोर्ड ने जो अल्फा पार्टिकल लिए थे गोल्ड लीफ के लिए वही अल्फा पार्टिकल है दो। तो दो अल्फा पार्टिकल है जिनको सेपरेट कर दिया, डिस्टेंस दे दिया। आप सेपरेट कितनी दूरी पे, एक अल्फा ये दूसरा अल्फा ये, इनके बीच में डिस्टेंस दे दिया, तो उस डिस्टेंस बता दिया और वो कहाँ है, एयर में। कहाँ है भाई, एयर में। ठीक है, तो एयर में वो डिस्टेंस बताया है। अब उसके लिए फोर्स की वैल्यू कैलकुलेट करके बताना है कि फोर्स क्या होगा। तो कैसे करोगे, देखो चलो चलते हैं। सबसे पहले कैसे प्रॉब्लम सॉल्यूशन करोगे, गिवन डेटा क्या है, एक अल्फा पार्टिकल ये है, दूसरा अल्फा पार्टिकल यहाँ है। ठीक है, इनके बीच में डिस्टेंस r है, तो r डिस्टेंस क्या दे दिया इसने, 3.6 नहीं 3.2 क्या दिया है भाई, 3.2 into 10 का पावर -15 मीटर। दूसरा अल्फा पार्टिकल जो होगा, अल्फा पार्टिकल पे जो चार्ज होगा वो दो प्रोटॉन पे जो चार्ज होगा उसके बराबर होगा। तो दो प्रोटॉन पे, एक प्रोटॉन पे चार्ज कितना होता है, जितना इलेक्ट्रॉन पे चार्ज होगा उतना ही प्रोटॉन पे होगा। तो यहाँ हो जाएगा 1.6 into 10 का पावर -19 कूलॉम।
तो अब यहाँ क्या करूँगा, इसका डबल कर दूंगा तो यहाँ हो जाएगा 3.2 इंटू 10 का पावर माइनस 19 कूलम। यहाँ तक तो हुआ। अब आगे इसकी बात करते हैं, ठीक है। अब कूलम फोर्स क्या था, F E इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। अब यहाँ Q1 क्या है, अल्फा, Q2 भी क्या है, अल्फा। तो यहाँ क्या कर सकता हूँ, F E इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट अल्फा का स्क्वायर अपॉन R स्क्वायर। यहाँ तक तो हुआ, ठीक है, यहाँ तक वैल्यू कैलकुलेट हुई। अब आगे बढ़ते हैं। ये इलेक्ट्रोस्टैटिकल फोर्स लिया, अब ये 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट है, इसकी वैल्यू होती है 9 इंटू 10 का पावर 9, और अल्फा पे चार्ज कितना हो गया 3.2 इंटू 10 का पावर माइनस 19 इसका स्क्वायर, ठीक है। डिस्टेंस क्या है, अपॉन डिस्टेंस ले रखा है अपने पास 3.2 इंटू 10 का पावर 3.2 इंटू 10 का पावर माइनस 15 इसका स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ क्या करूंगा, एफ ई एज इट इज लिया, 9 इंटू क्या करूंगा 3.2 है, इसका स्क्वायर कर दो, इंटू यहाँ क्या है 10 का पावर 9, इंटू यहाँ क्या करूंगा 10 का पावर 19 का डबल क्या होता है 38, अपॉन यहाँ क्या हो जाएगा 3.2 का होल स्क्वायर, इंटू यहाँ 10 का पावर 15 है माइनस का, तो 15 का माइनस का हो जाएगा, डबल करूंगा तो माइनस है 30। अब देखो 3.2 के स्क्वायर से 3.2 का स्क्वायर कट गया। अब यहाँ अपने पास क्या है 30 है, तो 38 में से 30 लेस करूंगा तो एफ ई इज इक्वल टू हो जाएगा 9 इंटू 10 का पावर 9 इंटू 10 का पावर माइनस 8। तो यहाँ से क्या बच जाएगी वैल्यू 9, तो एज इट इज 10 का पावर 9 है, 10 का पावर माइनस 8 है, तो यहाँ सेपरेट 10 बच जाएगा और 90 हो जाएगा। इतना न्यूटन फोर्स काम करेगा इन दोनों अल्फा पार्टिकल के बीच में, ठीक है। तो ये आपका वैल्यू फाइंड आउट हो गया। अब अपन नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है वो देखिए, इसी तरह इजी है बच्चे, ज़्यादा टेंशन नहीं लेना, वरी ना करना, डोंट फियर, चौहान इज हियर। जब तक हो सकेगा, जहाँ तक हो सकेगा और जितना हो सकेगा आपको आपके गोल पे अचीव करने के लिए, और पार्टों में डिवाइडेशन करो बच्चे। मैं तो हमेशा कहता हूँ छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड करके आप इतना आगे बढ़ सकते हो अपनी लाइफ में कि फिर आपको कोई दिक्कत नहीं आने वाली। चलो डेट तो शुरुआत में दिखाना था, बस हो गया, कार्यक्रम डेट का फिनिश। अब लो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कह रहा है कैलकुलेट द डिस्टेंस बिटवीन, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सेकंड कह रहा है कैलकुलेट डिस्टेंस बिटवीन टू प्रोटॉन सच दैट two proton such that the electrical repulsive force between them, electrical repulsive force between them is equal to weight of I, ठीक है। देखो इसका मीनिंग क्या है, मैं हमेशा कहता हूँ बच्चे पहले क्वेश्चन रीड कर लो अच्छे से, सोल्व, अगर प्रॉब्लम को अगर सोल्व करना है तो उसको रीड करना बहुत जरूरी, रीड करके माइंड में एक सेटअप बनना चाहिए कि गिवन डेटा ये है और अपने को कैलकुलेट क्या करके बताना है, ठीक है। ये चीज बहुत जरूरी है भाई, अगर ये आ गया समझ में तो मैं कहता हूँ कहीं के भी न्यूमेरिकल सोल्व कर लो कि इसकी गारंटी आई विल गिव यू द श्योरिटी ऑफ दिस थिंग कि आप आराम से उसको सोल्व कर दोगे अगर ये समझ में आ गया तो गिवन डेटा क्या है और निकालना क्या है। फिर तो बस आपको कैलकुलेशन आनी चाहिए, कैलकुलेशन आती है यू कैन प्रूव इट, ठीक है। और वो नहीं भी आती तो आप करते करते सीख जाओ, करते करते अभ्यासु
जड़मत होत सुजान, रस्सी आवत जात है तात सिल पर पड़त निशान। अगर बार बार रस्सी आती जाती है तो पत्थर पे निशान पड़ सकते हैं, आपके पेन से क्या कॉपी पे निशान नहीं पड़ेंगे। तो आप प्रैक्टिस करते रहिए, प्रैक्टिस मेक्स यू परफेक्ट। और एक बार देख लेता हूँ वीडियो कैसे चल रहा है। ठीक है। ओके, चलो इसको सॉल्व कर दें। तो आंसर कैसे करोगे बच्चा? आंसर में क्या करना है, कैलकुलेट द डिस्टेंस बिटवीन टू प्रोटॉन। देखो एक पी पॉजिटिव प्रोटॉन ये रहा और दूसरा पी पॉजिटिव प्रोटॉन ये रहा, ठीक है। कह रहा है इलेक्ट्रिकल रिपल्सिव फोर्स, यानी इसने इसको दूर, ये एक प्रोटॉन है ये एक प्रोटॉन है, इसने इसको दूर भगा दिया, ये इसको भगा रहा है, ऐसे दूर जा रहे हैं एक दूसरे से, ठीक है। रिपल्सिव फोर्स लग रहा है क्योंकि सेम चार्जेस है, सेम चार्जेस के बीच में रिपल्सिव फोर्स होगा। डिस्टेंस यहाँ क्या हो गया, आर, ठीक है, डिस्टेंस आर हो गया। अब नेक्स्ट अपने पास क्या कह रहा है, देखो ये कह रहा है जो ग्रेविटेशनल फोर्स होगा वो इक्विवेलेंट होगा वेट के, और वेट क्या होगा एम पी इंटू जी। ये तो इक्वेशन नंबर 1 हो गया। मास ऑफ प्रोटॉन जी ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, इन दोनों का मल्टीपल जो होगा वो प्रोटॉन के वेट के इक्विवेलेंट होगा, ठीक है। यहां तक हुआ। अब आगे बढ़ते हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिकल फोर्स क्या होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, इक्वेशन नंबर 2। यहां तक हो गया। अब मैं क्या करता हूं, सो एफ ई इज इक्वल टू क्या होगा एफ जी, ठीक है। तो यहां क्या आ जाएगा, इसको लिख देता हूं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, और यहाँ एफ जी की वैल्यू हो जाएगी एम पी इंटू जी। निकालना क्या है मेरे को, डिस्टेंस, कैलकुलेट द डिस्टेंस, डिस्टेंस कैलकुलेट करनी है, यानी आर की वैल्यू। तो आर यहां से उधर ट्रांसफर कर दूंगा, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन एम पी मास ऑफ प्रोटॉन इंटू जी। यहां तक हुआ। देखो क्या किया, बस इसके नीचे 1 लिया और क्रॉस मल्टीपल किया, तो आर उधर चला गया, ये एम पी जी नीचे आ गया और ये वैल्यू फाइंड आउट हो गई। अब देखो आगे कैसे करते हैं इसको, 1 बाय 1 चलते हैं। अब अपने पास करना क्या है भाई, प्रोटॉन पे चार्ज कितना होता है, सबसे पहली बात तो जो प्रोटॉन पे चार्ज होता है इलेक्ट्रॉन के चार्ज के इक्विवेलेंट ही होगा 1.6 इंटू 10 का पावर माइनस 19 कूलॉम। नेक्स्ट अपने पास क्या करना है, और कुछ देखना है, हाँ ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। नेक्स्ट अपने पास क्या करना है, मास ऑफ प्रोटॉन 1.67 इंटू 10 का पावर माइनस 27 kg। नेक्स्ट क्या है, चार्ज हो गया, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन हो गया, मास ऑफ प्रोटॉन हो गया, बस अब तो रखो। तो वैल्यू रखोगे तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की क्या होगी 9 इंटू 10 का पावर 9। नेक्स्ट अपने पास Q1 Q2 अल्फा की इक्विवेलेंट है, सॉरी प्रोटॉन की। तो प्रोटॉन अपने पास क्या होगा, प्रोटॉन पे चार्ज है 1.6 इंटू 10 का पावर माइनस 19, इसका स्क्वायर हो गया, अपॉन क्या आएगा अपने पास, मास ऑफ प्रोटॉन दे रखा है 1.67 इंटू 10 का पावर माइनस 19, और ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन क्या है 9.8, ठीक है। अब बढ़ जाओ आगे, तो आर स्क्वायर क्या आ जाएगा 9 इंटू यहाँ से होगा 1.6 का होल स्क्वायर, यहाँ से अपने पास क्या होगा 10 की पावर 9 एज इट इज, और उधर से 19 का डबल हो जाएगा -38, ठीक है भाई। अब आगे क्या करेंगे, यहाँ से 1.6 एज इट इज इंटू क्या होगा, यहाँ से अपने पास हो जाएगा 9.8, और यहाँ होगा 10 की पावर माइनस यहाँ 27 हो जाएगा, वेट जो है उसमें क्या होगा 27, तो यहाँ -27, ठीक है। अब इसको क्या करता हूँ, देखो यहाँ मैंने क्या कर दिया कि 10 का पावर -27 10 का पावर -38 में से लेस कर दिया, तो यहाँ आर स्क्वायर अब क्या कर सकता हूँ, कोई ब्लू है, यहाँ हो जाएगा 9 इंटू, यहाँ है 1.6 का स्क्वायर होता है 2.56 इंटू, यहाँ क्या हो जाएगा 10 का पावर 9, और यहाँ क्या बच जाएगा 27 लेस कर दूंगा तो यहाँ हो जाएगा 10 का पावर -11, अपॉन में क्या आ जाएगा 1.67 इंटू 10 का पावर, तो लेस हो गया, यहाँ खाली बचेगा क्या 9.8,
ठीक है, अब आगे क्या करेंगे, आर स्क्वायर है तो यहाँ अपने पास बस अब वैल्यू देखनी है। 9 को अगर 2.56 से मल्टीपल करूंगा, 9 को अगर 2.56 से मल्टीपल करूंगा तो आ जाएगा 23.04 अपॉन में रेशियो में क्या आएगी वैल्यू 16.36। जब 1.67 को 9.8 से मल्टीपल करूंगा तो यहां से क्या बच जाएगा 10 का पावर -2। ठीक है, और यहां कर लेता हूं। अब आगे जो वैल्यू कैलकुलेट होगी, ये आ गया मेरे पास आर स्क्वायर। तो आर स्क्वायर क्या होगा 23.04 है, इसको डिवाइड कर दूंगा 16.36 से। ठीक है, तो मेरे पास वैल्यू क्या कैलकुलेट होगी, वैल्यू मेरे पास आ जाएगा 1.40। ठीक है, अब यहाँ 10 का पावर -2 है, इसको नीचे लेके जाओ तो यहाँ हो जाएगा 100। अब इधर से वैल्यू जो आएगी वो आ जाएगी 0.014। तो आर स्क्वायर क्या हो गया 0.014। यहाँ से आर की जो वैल्यू कैलकुलेट करके लिखाऊंगा, तो जो आर इसका स्क्वायर रूट होगा, ये वैल्यू जो अपने पास स्क्वायर होगी वो होगी 0.118 मीटर की। तो ये अपने पास आर की वैल्यू कैलकुलेट हो गई। इतनी डिस्टेंस पे होंगे दो प्रोटॉन। ठीक है, यहाँ तक हुआ, देख लीजिए। और फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए आप, मैं जल ग्रहण करके आता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं बच्चे, नेक्स्ट पे चलो। देखिए आप इसको एक बार, नेक्स्ट क्वेश्चन में खाली इतना फेरबदल होगा, थोड़ा सा फेरबदल करना है मेरे को। तो बस यहाँ अपने पास जो प्रोटॉन है आपका, उसकी जगह अगर इलेक्ट्रॉन ले लूं, यहाँ लिख दूं इलेक्ट्रॉन, और बस। तो अब मेरे को सॉल्यूशन क्या कैलकुलेट होगा उसकी वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, चलिए करते हैं। देखिए, देखो भाई, ये बिल्कुल इजी है, टेंशन ना लेना, डोंट टेक वरी अबाउट फिजिक्स। बिल्कुल इजी है, आराम से समझ में आएगा, इसकी चिंता ना करना तुम। बस तुम वीडियो कंटिन्यू देखते चलना। वीडियो में जिधर भी आप ये करोगे कि हाँ भाई एक वीडियो देख लिया दूसरा छोड़ दिया, तो आप ही के लिए प्रॉब्लम क्रिएट होगी। और ये जो स्क्वायर रूट रूट की प्रॉब्लम है भाई, ये आपके 11th के बेसिक में आता है। ठीक है, अगर आपने वो बेसिक क्लियर कर रखा है, स्ट्रॉन्ग है आपका, तो यू डोंट वरी, आप आराम से कर दोगे, आपको दिक्कत ही नहीं आएगी। नीट का फिर आपका आराम से हो जाएगा। ठीक है, और अब इसके आंसर पे आते हैं। देखो भाई, इसका आंसर क्या होगा, देखिए चलना। कह रहा है कि एक इलेक्ट्रॉन ये रहा, दूसरा इलेक्ट्रॉन ये रहा, इनके बीच डिस्टेंस है r। ठीक है, अब मेरे पास क्या क्या रहा है, इलेक्ट्रॉन पे चार्ज होता है भाई 1.6 इंटू 10 का पावर -19 कूलम हो गया। अब ये क्या कह रहा है कि अपने को कैलकुलेट क्या करना है, डिस्टेंस r। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होता है 9.1 इंटू 10 का पावर -31 kg। अब अपने पास करेंगे क्या, फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिकल फोर्स जो होगा वो होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। और जो ग्रेविटेशनल फोर्स होगा वो वेट के इक्विवेलेंट होगा। ठीक है, और वो क्या हो जाएगा अपने पास me इंटू जी, इक्वेशन नंबर 2 एंड इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, सो एफ ई जो होगा वो इक्विवेलेंट होगा एफ जी के, या आप क्या लिख सकते हो वेट के। ठीक है, तो एफ ई क्या है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, और वेट क्या हो जाएगा मास
ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन चाहिए क्या, आर की वैल्यू। अब आर उधर ट्रांसफर कर दो तो आर स्क्वायर, अब वो जो वैल्यू होगी वो सेपरेटली इसके नीचे आ जाएगी, तो यहाँ हो जाएगा 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन ME इंटू जी। ये इक्वेशन नंबर कितना हो जाएगा 1 2, और ये लास्ट हो जाएगा 3। ठीक है, ये तो हो गया अपना कॉन्सेप्चुअल। अब आगे चलते हैं, बढ़ते चलो भाई। क्या रहा है कि अपने पास इलेक्ट्रॉन है, यहां क्या लिखूंगा, वैल्यू पुट इन इक्वेशन। ठीक है, इक्वेशन वैल्यू रखेंगे तो क्या होगा कि आर स्क्वायर 1/4πε0 की वैल्यू होगी 9 इंटू 10 का पावर 9। यहाँ क्या होगा Q1 Q2 इलेक्ट्रॉन है, तो यहाँ 1.6 का इंटू 10 टू का पावर -19 का स्क्वायर हो जाएगा। अपॉन क्या आएगा, अपॉन है अपने पास मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है 9.1 इंटू 10 का पावर -31 इंटू ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन क्या होता है 9.8। यहाँ तक हुआ। अब अपने आगे चलते हैं, आगे क्या होगा, आर की स्क्वायर अपने पास हो जाएगा 9.9 इंटू 1.6 का स्क्वायर लो, इंटू यहाँ क्या होगा 10 का पावर 9, यहाँ से क्या होगा 10 का पावर -38 अपॉन क्या हो जाएगा 9.1 इंटू यहाँ से क्या होगा 9.8, और यहाँ हो जाएगा 10 का पावर -31। ठीक है, अब यहाँ -31 लेस कर दूंगा -38 से। अब इसके बाद नेक्स्ट क्या हो जाएगा कि जो आर स्क्वायर है वो आपकी हो जाएगी 9 इंटू 1.6 का स्क्वायर होता है 2.56, और यहाँ से आ जाएगा इंटू 10 का पावर 9, और अगर -31 जो 31 है वो लेस कर दूंगा 38 से, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर -7 बच जाएगा, और नीचे आ जाएगा 9.1 इंटू 9.8। ठीक है, तो आर स्क्वायर। अब देखो, अब अपने पास क्या होगा, यहाँ है 9 इंटू 2.56, इसकी वैल्यू चाहिए कि अपने को, तो इसकी वैल्यू किसकी इक्विवेलेंट हो जाएगी, ये होगा 23.04 अपॉन नीचे 9.1 है और उसको 9.8 से करना है, तो उसकी वैल्यू आ जाएगी अपना कितना 89.18। ठीक है, आप इसको कैलकुलेट करना, मैं तो पहले ही सॉल्यूशन करके रखता हूँ भाई ये छोटी मोटी चीज़ें, क्योंकि उसका रीज़न होता है कि अगर मैं इसको क्या सॉल्यूशन नहीं करके रखूंगा तो वीडियो इतना लंबा हो जाएगा कि बस होली इसमें तो टॉप 10 प्रॉब्लम। क्या मैं चाहता तो भी अगर इतना सॉल्यूशन करने के बाद भी 1 घंटे लंबी हो जाएगी, और वो भी अगर आप देख लिए तो आपको बहुत बेनिफिशियल होगा, 1 घंटे लंबी हो जाएगी, इसलिए बस इधर करने लगूंगा वो जोड़ बाकी घटा तो दिक्कत हो जाएगी। और आप खुद एक्सपर्ट होने चाहिए, आप बच्चे नहीं रहे, आप नीट और जेई के लिए जाने वाले हो, तो ये चीज़ें तो आपको आनी चाहिए। मैं मेथड तरीके कैसे फाइट लड़नी है, किस चीज़ के टाइप के क्वेश्चन आएंगे, कैसे करने होंगे, ये सभी बताऊंगा। कैलकुलेशन तो आप ही को करनी पड़ेगी। देखो टीचर होता है आपको नेविगेट करने के लिए, मैं कहूँगा बस इस रास्ते से इधर जाओ, कभी लेफ्ट कभी आएगा राइट, कभी सीधे जाना है, कभी ऊपर चढ़ना है, कभी नीचे उतरना है, ये सब मैं बताऊंगा। ठीक है, क्योंकि ये मेरा काम है, पर मेहनत आप ही को करनी पड़ेगी। देखो सबसे अच्छा फंडा होता है कि अगर आपको स्वर्ग देखना है, अगर आप स्वर्ग की इच्छा रखते हो तो मरना आप ही को पड़ेगा। मेरे मरने से आप स्वर्ग नहीं देख सकते, और अगर मेरे को स्वर्ग चाहिए तो मेरे को मरना पड़ेगा भाई, किसी और के जाने से मैं स्वर्ग नहीं दे सकता। तो यही है, अगर आपको नीट में क्रैक करने के बाद डॉक्टर बनना है, और अगर आपको जेई क्रैक करने के बाद इंजीनियर बनना है, तो भाई आपको मेहनत आप ही को करनी पड़ेगी। किसी और के करने से या टीचर के मेहनत ज़्यादा करने से आपको कभी भी कामयाबी नहीं मिल सकती, वो आप ही को करनी पड़ेगी। ठीक है, तो ये चीज़ आप अपने माइंड में फिक्स कर लो कि मेहनत आप ही को करनी है, आपके लिए करनी है, जीवन में आपको बढ़ना है, खुद के लिए बढ़ना है, बाकी फिर उसके बाद सोसाइटी आ जाती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट ये क्या होगा, यहाँ से 10 का पावर 2 हो जाएगा, क्योंकि प्लस का 9 है माइनस का 7 है, तो 10 का पावर 2 बच जाएगा। अब यहाँ से क्या करूँगा, आर स्क्वायर जो होगा मेरी कैलकुलेटेड जो है वो होगा 0.258, उसको अब क्या कर दूंगा, मल्टीपल कर दूंगा 10 की पावर 2 से, तो यहाँ आ जाएगा 25.80। ठीक है, ये आएगी आर स्क्वायर की वैल्यू। और अब मैं फाइनली जो रिजल्ट निकाल के लाऊंगा, जो मेरी फाइनल वैल्यू निकल के आएगी वो क्या होगा कि यहाँ आर आ जाएगा
और ये रूट वैल्यू होगी किसकी, बताओ भाई, ये रूट वैल्यू किसकी होगी, इसका रूट वैल्यू आप निकालना आना चाहिए। ये होगा 5.08 का, और ये आ जाएगा मीटर में डिस्टेंस बिटवीन टू इलेक्ट्रॉन। ठीक है, क्वेश्चन अच्छे से देख लो, एक बार पॉज कर लेना ताकि इसको अच्छे से नोट डाउन कर सको, अच्छे से देख लो, सीट केयरफुली। और क्वेश्चन नंबर 35, फिर आगे बढ़ते हैं, फोर्थ क्वेश्चन पे आ जाते हैं। चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन पे, चलो। एक बात कहता हूँ बच्चे, ये वीडियो जहाँ क्वेश्चन में लिखने लगूँ उधर स्किप कर देना, और ऑब्वियसली करोगे भी, क्योंकि मैं लिख के करता हूँ भाई, मेरे पास लिखने का ही ऑप्शन है। ठीक है, और लिखने से ही सही सॉल्यूशन बताया जा सकता है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन देखो नेक्स्ट, थोड़ा सा नीचे लिखता हूँ, उधर क्या लाइट फोकस आ जाता है। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, द इलेक्ट्रोस्टैटिकल फोर्स ऑफ रिपल्सिव बिटवीन टू पॉजिटिव, द इलेक्ट्रोस्टैटिकल रिपल्सिव force between two positive charge body ion carrying equal charge is 3.7 into 10 का पावर 9 माइनस का न्यूटन। ठीक है, when they are separated by a distance of distance of 5 angstrom, how many electron are missing from it, और ये हो गया आपका आंसर। देखो क्या कह रहा है, उसने कहा द इलेक्ट्रोस्टैटिकल रिपल्सिव फोर्स बिटवीन टू पॉजिटिव चार्ज बॉडी आयन। ये कह रहा है कि इलेक्ट्रोस्टैटिकल फोर्स ऑफ रिपल्सिव फोर्स है, दो पॉजिटिव बॉडी है तो ऑब्वियसली बात है उनके बीच में रिपल्सिव फोर्स लगेगा, तो उसकी वैल्यू कह रहा है रिपल्सिव फोर्स है द पॉजिटिव चार्ज बॉडी आयन कैरिंग इक्वल चार्ज। और ये दूसरी बात ये भी कह रहा है कि दो चार्ज बॉडी है और उन दोनों पे बॉडियों पे इक्वल चार्ज है। ठीक है, तो उनके बीच फोर्स की वैल्यू बताई क्या, 3.7 into 10 का पावर माइनस 9 न्यूटन। ठीक है, दे आर सेपरेटेड बाय डिस्टेंस ऑफ 5 एंगस्ट्रॉम, वो दो बॉडीज हैं और उनके बीच डिस्टेंस है 5 एंगस्ट्रॉम।
5 एंगस्ट्रॉम की डिस्टेंस है उस पे जाके उसको सेपरेट किया गया है। तो कह रहा है हाउ मैनी इलेक्ट्रॉन आर मिसिंग फ्रॉम इट, तो कितने इलेक्ट्रॉन इससे, इसको और अच्छे से लिख लो, मिसिंग फ्रॉम इट, कितने इलेक्ट्रॉन मिस होंगे ये कैलकुलेट करके बताना है। चलो भाई क्वेश्चन पे आते हैं अपने। क्या क्या रहा है वो देखो। सबसे पहले उसने कहा इलेक्ट्रोस्टैटिकल फोर्स है, पॉजिटिव बॉडी है और चार्ज इक्वल है, तो Q1 Q2 इज इक्वल टू Q, इक्वल चार्ज है। दूसरी बात इलेक्ट्रोस्टैटिकल रिपल्सिव फोर्स दे रखा है 3.7 इंटू 10 का पावर -9 न्यूटन। अगली चीज क्या कह रहा है, सेपरेटेड बाय डिस्टेंस 5 एंगस्ट्रॉम, 5 एंगस्ट्रॉम बताया और 1 एंगस्ट्रॉम इज इक्वल टू 10 का पावर -10 मीटर। एक एंगस्ट्रॉम 10 का पावर -10 मीटर के इक्विवेलेंट होता है। अपने को करना क्या है, हाउ मैनी इलेक्ट्रॉन मिसिंग फ्रॉम इट, तो इलेक्ट्रोस्टैटिकल फोर्स क्या होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। ठीक है, यहाँ तक हो गया। अब इसके बाद अपने पास क्या करना है, इसमें वैल्यू Q1 Q2 की दे रखी है, इक्विवेलेंट है, तो यहाँ से क्या होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट एज इट इज Q1 और Q2 दोनों इक्विवेलेंट है Q के, तो यहाँ हो जाएगा Q का स्क्वायर अपॉन R का स्क्वायर। निकालना वैल्यू किसका है, Q का, तो यहाँ क्या होगा Fe इंटू, रुको थोड़ा सा ऐसे घुमाओगे तो फिर उल्टा हो जाएगा, करने को हो जाएगा, पर अपन इजी करके जितना हो सके वो करेंगे। तो यहाँ क्या करता हूँ, Fe की वैल्यू रख देता हूँ। Fe की वैल्यू मेरे पास क्या है 3.7 इंटू 10 का पावर -9 और 1/4 पाई एप्सिलॉन होता है 9 इंटू 10 का पावर 9। यहाँ से कैलकुलेट करना है Q स्क्वायर की वैल्यू, और R क्या है अपने पास 5 एंगस्ट्रॉम, तो ये हो जाएगा 5 इंटू 10 का पावर -10 इसका स्क्वायर। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। चलो भाई Q स्क्वायर चाहिए यहाँ से, तो इसके लिए क्या करूँगा, इस वैल्यू को इससे मल्टीपल कर दूंगा, क्रॉस मल्टीपल हो जाएगा 3.7 इंटू 10 का पावर -9 इंटू में क्या आ जाएगा 5 इंटू 10 का पावर -10 का स्क्वायर, अपॉन में क्या आ जाएगी वैल्यू 9 इंटू 10 का पावर 9। यहाँ तक हो गया Q स्क्वायर। अब अपने पास करना क्या है 3.7 इंटू, यहाँ से हो जाएगा 5 का डबल करूंगा 25 यानी स्क्वायर, 5 का स्क्वायर करूंगा कितना होगा 25 और 10 की पावर -9 और यहाँ हो जाएगा 10 की पावर -10 का डबल करूंगा तो -20। नीचे क्या आ जाएगा 9 इंटू 10 का पावर 9। अब अपने पास करना क्या है, Q स्क्वायर की वैल्यू चाहिए, तो यहाँ 3.7 इंटू 25 अपॉन 9 और यहाँ से क्या हो जाएगा 10 का पावर -29 अपॉन 10 का पावर 9, तो यहाँ Q स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा 3.7 इंटू, इसकी वैल्यू डायरेक्ट ही रख देता हूँ 3.7 इंटू 25, ये इक्वलेंट हो जाएगा 92.5 के अपॉन डिवाइड होगा 9 से। यहाँ अपने पास क्या होगा 10 की पावर 9 है, इसको ऊपर लेके जाऊंगा, ये भी नेगेटिव का, यहाँ दोबारा लिख ही देता हूँ, 1 मिनट को एक टर्म बढ़ जाएगी कोई बात नहीं, ऊपर गया -9, तो यहाँ Q स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा 92.5 अपॉन 9 इंटू 10 का पावर कितना होगा -38। अब आगे बढ़ जाओ, नहीं, अब यहाँ क्या है Q स्क्वायर। अब अगर मैं 92.5 को 9 से डिवाइड करूंगा तो यहाँ आ जाएगा अपने पास क्या 10.27, ठीक है, और इधर होगा 10 का पावर -38 और यहाँ हो जाएगा Q की वैल्यू जब कैलकुलेट करूंगा तो ये जो इसका स्क्वायर रूट आएगा वो आएगा 3.2 और यहाँ हो जाएगा 10 का पावर -19 कूलम, तो ये Q की वैल्यू हो गई आपकी। ठीक है, Q की वैल्यू तो कैलकुलेट हो गई। अब अपने को कैलकुलेट क्या करना है, फ्रॉम क्वांटाइजेशन, क्वांटाइजेशन क्या बोलता था Q इज इक्वल टू एन, यही है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो वो Q अपॉन क्या हो जाएगा E। Q की वैल्यू क्या है 3.2 इंटू 10 का पावर -19
और इलेक्ट्रॉन पे चार्ज होता है 1.6 इंटू 10 का पावर -19। -19 से कट गया ये, और यहाँ क्या बच जाएगा, n इज इक्वल टू 3.2 इज डिवाइडेड बाई 1.6, डिवाइड किया 2 आ गया, तो यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे किसमें, इन बॉडी में। ठीक है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना कैलकुलेट हो गया आपका, 2। अच्छा देख लीजिए, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं फिर, वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो जाए बस, इसी चीज़ का मेरे को तो रहता है भाई, वीडियो लंबा हो जाएगा फिर ज़्यादा दिक्कत होगी तुम्हें, तो तुम देखोगे नहीं फ़ायदा क्या। कर लिया कैलकुलेट, हो गया चेकआउट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, एक चीज़ और चेक कर लेता हूँ। हाँ ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन एक पिथ बॉल का है, कह रहा है कि एक पिथ बॉल है ए, ठीक है, और उस पे क्या है, कुछ चार्ज है पॉजिटिव, उस पे कुछ चार्ज है पॉजिटिव। अगर पॉजिटिव उस पे चार्ज दे रखा है तो वो कह रहा है कि अपने पास एक दूसरी बॉल और रख दी उसके पास 5 सेंटीमीटर दूर, और अपने को क्या करना है, कैलकुलेट करके बताना है कि सेकंड बॉल पे चार्ज कितना होगा अगर उसके बीच में कुछ क्वांटिटी दे दी जाए फोर्स की, और बता दिया जाए कि फोर्स उन दोनों के बीच इतना अप्लाई हो रहा है तब। तो क्वेश्चन क्या होगा देखो, क्वेश्चन नंबर 5, ए फ्री पिथ बॉल ऑफ ए फ्री पिथ बॉल ऑफ 8 ग्राम, उसका क्या दे दिया, मास दे दिया, कैरीज ए पॉजिटिव चार्ज ऑफ, कैरीज ए पॉजिटिव चार्ज ऑफ 5 इंटू 10 का पावर -8 कूलम, 5 इंटू 10 का पावर -8 कूलम। Then what must be the nature and magnitude of the charge? Then what must be the nature and magnitude of charge on pith ball? B fixed at 5 centimeter below feet. Fixed at 5 centimeter below 2 feet. क्वेश्चन रीड करो, क्या है, एक फ्री पिथ बॉल ऑफ 8 ग्राम, एक पिथ बॉल है जिसका वेट कितना है 8 ग्राम, और नाम क्या दिया अपने पास, कैरीज ए पॉजिटिव चार्ज, फ्री पिथ बॉल ऑफ 8 ग्राम, बॉल ए, यहां लिख लेना फ्री पिथ बॉल ए, इसका नाम है ए, ठीक है। ए फ्री पिथ बॉल ए ऑफ 8 ग्राम, एक ए पिथ बॉल है, ठीक है, उसका वेट कितना है 8 ग्राम, कैरीज ए पॉजिटिव चार्ज, उसके पास पॉजिटिव चार्ज है, और उस चार्ज का मैग्नीट्यूड है 5 इंटू 10 का पावर -8 कूलम, चार्ज है, बॉल ए है, फ्री पिथ बॉल है, उसका जो वेट है वो 8 ग्राम है, और उस पर चार्ज है 5 इंटू 10 का पावर -8 कूलम। इसके बाद देन व्हाट मस्ट बी द नेचर एंड मैग्नीट्यूड ऑफ द चार्ज, तो अपने पास जो नेचर और मैग्नीट्यूड होगा चार्ज का
ऑन द सेकंड पिच बॉल, दूसरी पिच बॉल बी पे वो क्या होगा अगर पिच बॉल को 5 सेंटीमीटर नीचे इससे फिक्स कर दिया जाए। ठीक है, तो वो कैलकुलेट करके बताना है। चलिए करते हैं आंसर। क्या क्या है, सबसे पहली बात तो मास 8 ग्राम है, तो यहाँ क्या कर सकता हूँ, 8 ग्राम को कन्वर्ट कर दो केजी में, तो यहाँ होगा 8 इंटू 10 का पावर -3 केजी। नेक्स्ट अपने पास क्या होगा, चार्ज क्या है Q1 पर 5 इंटू 10 का पावर -8 कूलोम। नेक्स्ट अपने पास क्या है, मैग्नीट्यूड क्या करना है, Q2 पे कैलकुलेट करके बताना है। और दूसरा क्या दिया गया, डिस्टेंस दे दिया इनके बीच में 5 सेंटीमीटर, तो 5 सेंटीमीटर है, मीटर में कन्वर्ट करूंगा 10 का पावर -2। अब इसको जियोमेट्रिकल कैसे समझोगे, जियोमेट्रिकली, तो ये एक बॉल है ए जिस पे वेट होगा m इंटू जी, इसके नीचे एक बॉल फिक्स कर दी b, और यहाँ से लेके ये जो डिस्टेंस होगी वो 5 सेंटीमीटर की होगी। ठीक है, और इस पे चार्ज होगा Q1 इज इक्वल टू क्या, 5 इंटू 10 का पावर, रुको, चार्ज अपने पास क्या है 5 इंटू 10 का पावर -8 कूलम। ठीक है, अब अपने पास बाकी सारी चीज दे रखी है, गिवन डेटा है, बॉल है, और इस पे वेट अपने पास क्या हो गया, ऊपर वेट हो गया mg, और यहाँ बी बॉल होगी वो 5 सेंटीमीटर दूर इससे फिक्स कर दी। अब अपने पास क्या करेंगे, वैल्यू कैलकुलेट करनी है, तो यहाँ से क्या होगा, इलेक्ट्रोस्टैटिकल जो फोर्स होगा वो ग्रेविटेशनल फोर्स, या बोल सकते हो इसे वेट भी लिख सकते हो, उसके इक्विवेलेंट होगा। तो ये क्या आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, और यहाँ से डब्ल्यू वेट क्या आ जाएगा m इंटू जी। चाहिए क्या मेरे को भाई, 1 बाय 1 वैल्यू रखता हूँ, इसकी वैल्यू होगी 9 इंटू 10 का पावर 9। Q1 चार्ज क्या है 5 इंटू 10 का पावर -8, 5 इंटू 10 का पावर -8 अपॉन क्या हो जाएगा, और Q2 को कैलकुलेट करना है, और अपॉन क्या हो जाएगा आर स्क्वायर, आर स्क्वायर क्या होगी 5 इंटू 10 का पावर 5 इंटू 10 का पावर -2 इसका होल स्क्वायर। ठीक है, यहाँ तक हुआ। और मास, मास कितना दे रखा है, मास दे रखा है 8 ग्राम, तो 8 इंटू 10 का पावर -3, और 9 जी होगा 9.8। यहाँ तक हुआ। अब अपने पास कैलकुलेट क्या करना है Q2, तो Q2 क्या हो जाएगा 8 इंटू 10 का पावर -3 9.8, इसको उधर ट्रांसफर करो, यहाँ से अगर मैं क्रॉस मल्टीपल कर दूंगा तो मेरे पास ये वैल्यू उधर ट्रांसफर हो जाएगी, और ये होगा 5 इंटू 10 का पावर -2, और फिर इसका होल स्क्वायर, अपॉन में वैल्यू आ जाएगी। अब अपॉन में क्या होगा कि 9 इंटू 10 का पावर 9, यहाँ से 5 इंटू 10 का पावर -8, ये -8 हो गया। Q2 की वैल्यू सेपरेट कैलकुलेट हो जाएगी। अब करते हैं, देखो, तो Q2 क्या होगा 8 इंटू 10 टू का पावर -3, यहाँ से 9.8, यहाँ से क्या होगा 25, यहाँ से क्या होगा 10 का पावर -4, नीचे क्या हो जाएगा 9, 5 सेपरेट हो जाएगा इसके साथ, और यहाँ हो जाएगा 10 का पावर 9, और यहाँ हो जाएगा 10 का पावर -8। एक बार देखो इसे अच्छे से देख लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। चलो करते हैं आगे। अब क्या होगा, देखो क्या कैलकुलेट करना है Q2, यहाँ से क्या हो जाएगा 8 बच गया, यहाँ से 9.8, यहाँ आगे जाके 25, बाकी देखो यहाँ 10 का पावर -3 है, यहाँ 10 का पावर -4 है, तो 10 का पावर -7, नीचे क्या होगा 9 इंटू 5, और यहाँ 10 का पावर प्लस का 9 है, यहाँ माइनस का 8 है,
तो यहाँ 10 बच गया सेपरेट। ठीक है, अब अपने पास यहाँ से क्या करूँगा, Q2 जो कैलकुलेट करना है वो होगा 8 इंटू 9 पॉइंट, जो वैल्यू है इसका वैल्यू क्या आएगा वो चेक करके डायरेक्ट लिखता हूँ मैं, आप इसको कैलकुलेट करना। इसका आएगा 1960। ठीक है, और 9 5 जा 45 और 10 से मल्टीपल करूँगा तो 450। ठीक है, इंटू क्या आएगा 10 का पावर -7। अब इसके बाद Q2 क्या हो जाएगा, अगर 1960 को डिवाइड करूँगा 450 से तो मेरे पास जो वैल्यू कैलकुलेट होके आएगी वो होगी 4.3 इंटू 10 का पावर -7 कूलम। ये सेकंड चार्ज कैलकुलेट हो गया दूसरी पिच बॉल पे बी पे। ठीक है, तो इस तरह चार्ज कैलकुलेट करोगे और इसके बाद फिर नेक्स्ट प्रॉब्लम आ जाती है 6th। देख लीजिए एक बार, तो फिर आगे बढ़ता हूँ मैं। देख लीजिए अच्छे से। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलो। नेक्स्ट क्वेश्चन भी अच्छा है, बढ़िया क्वेश्चन है, टेंशन ना लीजिए। इससे अगला एडवांस का वीडियो जाएगा, वो इससे भी थोड़ा सा टफेस्ट क्वेश्चन होंगे सारे। ठीक है, क्वेश्चन का कोई लेवल इजी नहीं होगा उसमें भी, पर सारे समझ में तुम्हें इजी आएंगे, इसकी टेंशन ना लीजिएगा। बिकॉज डोंट फियर टू आने, चिंता नहीं करने का बच्चा, इजीली पढ़ते चलो बस। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 6, इफ ए नेगेटिव Q चार्ज रोटेट अराउंड ए पॉजिटिव Q चार्ज इन सर्कुलर पाथ ऑफ रेडियस आर। ठीक है, सर्कुलर पाथ ऑफ रेडियस आर, देन फाइंड आउट टाइम पीरियड इज। टाइम पीरियड होगा t इज इक्वल टू रूट 16 पाई क्यूब एप्सिलॉन mr क्यूब अपॉन Q1 Q2। ठीक है, ये क्वेश्चन हो गया। वो कह रहा है कि अपने पास एक नेगेटिव चार्ज है, ये पॉजिटिव चार्ज हो गया और ये नेगेटिव चार्ज है। तो नेगेटिव चार्ज ऐसे सर्कुलर पाथ में इसके चारों तरफ ऐसे रोटेट कर रहा है, रोटेट करता जा रहा है। ठीक है, रोटेट कर रहा है, तो उसका रेडियस अपने पास दे दिया फिक्स, क्या कह दिया कि r रेडियस है, रेडियस r है। उसके लिए टाइम पीरियड निकालना है, कैलकुलेट करके बताना है कि टाइम पीरियड यही होगा, यानी कि एक राउंड पूरा करने में टाइम इतना लेगा, वो कैलकुलेट आपको करके बताना है। तो कैसे कैलकुलेट करते हैं देखिए, देखो ये सेंटर में Q पॉजिटिव चार्ज, ठीक है, और ये Q नेगेटिव चार्ज। Q नेगेटिव चार्ज जो होगा इस तरह सर्कुलर पाथ होगा, और यहाँ इस सर्कुलर पाथ में चार्ज की वेलोसिटी हो जाएगी v, रेडियस होगा इसका r। ठीक है, रेडियस हो गया इसका r। अपने को कैलकुलेट क्या करके बताना है, अपने को कैलकुलेट करके बताना है इसमें टाइम पीरियड। ठीक है, तो यहाँ से अपने पास क्या होगा, अगर सर्कुलर, देखो एक चीज बात बताता हूँ, 11th का चैप्टर है। ठीक है, सेंटर में अगर एक पॉइंट चार्ज है
और ये रोटेट कर रहा है इसके चारों तरफ ऐसे सर्कुलर पाथ में, रोटेट किया रोटेट किया रोटेट किया। तो अगर सर्कुलर पाथ में रोटेट करता है तो इसमें सेंटर की तरफ फोर्स काम करता है जिसे बोलते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स। अब वो जो फोर्स होगा वो इक्विवेलेंट होता है इलेक्ट्रोस्टैटिकल फोर्स के। तो यहाँ क्या होगा, एफ सेंट्रीपिटल फोर्स जो होगा वो इक्विवेलेंट होगा इलेक्ट्रोस्टैटिकल फोर्स के। ठीक है, यहां तक हुआ। अब अपने को कैलकुलेट करके बताना है। चलता हूं भाई, चलो देखो, सेंट्रीपिटल फोर्स होता है mv स्क्वायर अपॉन आर। ठीक है, और जो इलेक्ट्रोस्टैटिकल फोर्स होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। एक आर से एक आर कट गया, यहाँ चाहिए क्या, v स्क्वायर। तो ये होगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन क्या हो जाएगा m। हो गया यहाँ तक, ठीक है। और v अगर कैलकुलेट करूंगा तो हो जाएगा रूट Q1 Q2 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट m, इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, ये वेलोसिटी आ गई। टाइम पीरियड क्या होता है, टाइम पीरियड होता है आपका 2 पाई r अपॉन v। तो अब v की वैल्यू उठा के इसमें इसे नाम दे दो इक्वेशन नंबर 2। 1 पुट इन 2, तो 2 पुट करूंगा 1 पुट करूंगा 2 में, तो मेरे पास क्या होगा देखो। तो यहाँ t जो होगा वो 2 पाई r, तो एज इट इज नीचे क्या आ जाएगा, 2 पाई r एज इट इज नीचे हो जाएगा रूट, यहाँ क्या है Q1 Q2 अपॉन क्या होगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट m। तो यहाँ t इज इक्वल टू क्या होगा 2 पाई r, इसको ऊपर ट्रांसफर कर दो तो रूट 4 पाई एप्सिलॉन नॉट m। नीचे क्या आ जाएगा Q1 Q2, ये पार्ट ऊपर चला जाएगा नीचे रह जाएगा। अब इसको अंदर लेके जाऊंगा तो क्या होगा 2 हो जाएगा कन्वर्ट 4 में, और 4 को 4 से मल्टीपल करूंगा तो 16 आ जाएगा। पाई हो जाएगा अंदर कन्वर्ट पाई स्क्वायर में, और पाई स्क्वायर और पाई 1 को मल्टीपल करूंगा तो पाई का क्यूब हो जाएगा। आर अंदर जाके हो जाएगा आर स्क्वायर में। ठीक है, तो एक मिनट रुको, यहाँ आर से अगर आर कट कर देंगे तो यहाँ नीचे आर भी बचेगा भाई। ठीक है, और यहाँ आर भी हो जाएगा, यहाँ भी आर होगा। तो अंदर आर को लेके जाऊंगा तो मेरे पास क्या होगा, ये तो आर स्क्वायर हो जाएगा और ये एक सिंगल आर ये है, तो आर का क्यूब हो गया। अंदर क्या बच जाएगा एप्सिलॉन नॉट m, और नीचे क्या होगा अपने पास Q1 Q2। तो ये हो गया तुम्हारा टाइम पीरियड कैलकुलेट। ठीक है, ये टाइम पीरियड होगा, देखो यही है उधर और यही उधर ही है। तो ये 6th क्वेश्चन हो गया, आप देखो अच्छे से, फिर नेक्स्ट पे चलते हैं। चलो नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन भी इजीली हो जाएगा, टेंशन ना लो, बस इनको कंटिन्यू प्रैक्टिस में रखना, तभी आराम से सॉल्यूशन होते हैं। बाद में फिर प्रॉब्लम क्रिएट कर देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होगा देखो, 7th क्वेश्चन। 7th क्वेश्चन क्या कह रहा है, टू पार्टिकल, ये कह रहा है टू पार्टिकल्स each having a mass of 5 gram, mass of 5 gram
एंड चार्ज 1.0 इंटू 10 का पावर -7 कूलम। ठीक है, स्टे इन द लिमिटिंग इक्विलिब्रियम इन द लिमिटिंग इक्विलिब्रियम on a horizontal table on a horizontal table with a with separating of 10 centimeter distance। 10 centimeter distance if frictional, आगे लिख देता हूँ, frictional coefficient is mu, then find out value of it। इसकी वैल्यू फाइंड आउट करके बताएंगे। ठीक है, देखो क्या कह रहा है, टू पार्टिकल ईच हैविंग मास ऑफ 5 ग्राम, दो पार्टिकल है जिन पे अपने पास 5 ग्राम मास है एंड चार्ज 1.0 इंटू 10 का पावर -7 कूलम, और उसमें चार्ज कितना है 1.0 इंटू 10 का पावर -7 कूलम इस पे चार्ज है। स्टे इन द लिमिटिंग इक्विलिब्रियम ऑन ए हॉरिजॉन्टल टेबल, एक हॉरिजॉन्टल टेबल है उस पे लिमिटिंग इक्विलिब्रियम कंडीशन पे इनको रखा गया है, एक लिमिटेड इक्विलिब्रियम यानी कि इक्वल इक्वल ही रहेगी दोनों के लिए। ठीक है, उस डिस्टेंस पे रखा गया है और कह रहा है वो जो इक्वल होगी वो 10 सेंटीमीटर डिस्टेंस होगी। अब आगे क्या कह रहा है कि फ्रिक्शनल कोफिशिएंट अपने पास अगर म्यू है, फ्रिक्शनल कोफिशिएंट अगर म्यू है तो इसकी वैल्यू फाइंड आउट अपने को क्या करनी है, करके बतानी है। ठीक है, चलते हैं आगे, देखिए भाई क्या कह रहा है आंसर। उसने कहा एक चार्ज है Q1, दूसरा चार्ज है Q2, पहले पे चार्ज है 1 इंटू 10 का पावर -7 कूलम, दूसरे पे भी 1 इंटू 10 का पावर -7, डिस्टेंस इन दोनों के बीच है 10 सेंटीमीटर। ठीक है, यहाँ तक हो गया। और मास दे रखा है 5 ग्राम, इसको केजी में कन्वर्ट करूंगा तो 10 का पावर -3 केजी। ठीक है, यहाँ तक हो गया। अब अपने पास करना क्या है, कैलकुलेट करके बतानी है। चार्ज दे रखा है Q1, Q2 इज इक्वल टू Q और उसकी वैल्यू है 1 इंटू 10 का पावर -7 कूलम, और क्या दे रखा है डिस्टेंस है 10 सेंटीमीटर, तो 10 सेंटीमीटर क्या होगा 10 का पावर -2 मीटर, और कुछ दे रखा है तो वो भी आप चेक कर लीजिए। बस अपने पास गिवन डेटा यही है। सबसे पहले अपने पास क्या करेंगे कि देखना है अपने को कि इलेक्ट्रोस्टैटिकल फोर्स की वैल्यू क्या होगी, वो हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R²। तो यहाँ से इलेक्ट्रोस्टैटिकल फोर्स की वैल्यू, इसकी वैल्यू तो हो जाएगी 9 इंटू 10 का पावर 9, यहाँ से Q1 Q2 की वैल्यू सेम है 1 इंटू 10 का पावर, यहाँ क्या कर सकता हूँ 1 इंटू 10 का पावर -7 का स्क्वायर। ठीक है, तो नीचे डिस्टेंस क्या दे रखी है 10 दे रखा है, डिस्टेंस दे रखा है 10 इंटू 10 का पावर -2 का स्क्वायर। ठीक है, अब 1 बाय 1 इनकी वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। एक मिनट रुकना, 1 आवर हो गया भाई।
होगी, लंबी वीडियो ही होगी। देखा, मैं क्या कर सकता हूँ, होगी तो होगी, वीडियो तो लंबी ही कैप्चर होगी। अब यहाँ से आगे चलते हैं, अपने पास किसकी वैल्यू निकालेंगे, फोर्स की। तो क्या हो जाएगा, एफ ई आपके पास आ जाएगा 9 एज इट इज, उसके साथ क्या है 1 तो 1 ही रहेगा, और यहाँ 10 का पावर है 9, और यहाँ 10 का पावर -7, उसका डबल कर दो, 10 का पावर -14 अपॉन में क्या आ जाएगा 10 है, 10 का स्क्वायर करूँगा 100, और 10 का पावर -2 है, उसका स्क्वायर करूँगा 10 का पावर -4। ठीक है, अब यहाँ से इलेक्ट्रोस्टैटिकल फोर्स निकाल लेते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे। तो यहाँ 9 एज इट इज, 10 का पावर -14 है, उसमें से 9 लेस करूँगा -5 बच जाएगा। यहाँ से क्या है 10 का पावर 2, और यहाँ 10 का पावर -4। तो इलेक्ट्रोस्टैटिकल फोर्स 9 इंटू 10 का पावर -5 एच डी, यहाँ बच जाएगा 10 का पावर -2, 5 में से लेस करो तो एफ ई 9 इंटू 10 का पावर बच जाएगा -3। ठीक है, तो एफ ई की वैल्यू अगर आप कैलकुलेट करूँगा तो इसे लिख सकता हूँ 9 इज डिवाइडेड बाय 100, तो यहाँ हो जाएगा क्या, एफ ई इज इक्वल टू 0.009 न्यूटन। एक फोर्स तो ये कैलकुलेट हो गया मेरे पास, इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, अब दूसरा फोर्स और कैलकुलेट करेंगे। फोर्स अपने पास सेकंड क्या होगा, फोर्स हो जाएगा म्यू। तो अपने पास क्या है, जो सेकंड फोर्स होगा वो एम जी, और इसको कम मल्टीपल कर दूंगा फ्रिक्शन कोफिशिएंट म्यू से। तो यहाँ अपने पास एफ इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, मास है एज इट इज, मास दे रखा है अपने पास क्या 5 ग्राम, तो 5 इंटू 10 का पावर -3, और इसके बाद ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन दे रखा है 9.8, और उसके साथ चल रहा है म्यू। तो यहाँ क्या करूँगा, फ्रिक्शनल कोफिशिएंट आ जाएगा, इसकी वैल्यू चाहिए मेरे को, तो 5 को मल्टीपल कर दूंगा 9.8 से, और उसको डिवाइड कर दूंगा 1000 से, और इसको मल्टीपल कर दूंगा म्यू के साथ। तो मेरे पास जो वैल्यू आपके पास कैलकुलेट होके आएगी तो 49। ठीक है, और इसको डिवाइड करूंगा 1000 से, और म्यू आ जाएगा यहाँ सेपरेट। तो क्या कर सकते हैं इसको तो हटा दो, कोई दिक्कत भी नहीं आएगी। तो 0.049 इंटू म्यू, ये सेकंड इक्वेशन आ गई आपकी। ठीक है, ये सेकंड फोर्स कैलकुलेट हो गया। ऐसे फोर्स की वैल्यू कैलकुलेट होगी। अब इसके बाद नेक्स्ट अपन क्या करेंगे, आगे बढ़ जाएंगे। आगे क्या बताएगा देखो, कि जो एफ ई होगा वो इक्विवेलेंट हो जाएगा स्मॉल एफ के। ठीक है, तो यहाँ 0.009 इज इक्वल टू हो जाएगा 0.045 इंटू क्या आ जाएगा भाई 49 है, 45 नहीं 49 इंटू म्यू। तो म्यू की वैल्यू चाहिए तो क्या करूँगा, 0.009 को डिवाइड करूँगा 0.045 से, और मेरे पास वैल्यू फाइनल रिजल्ट कैलकुलेट हो जाएगा। और फाइनल रिजल्ट क्या कैलकुलेट होगा, वो होगा आपका 0.18, 0.18, ये आपका फाइनल रिजल्ट होगा। हो गया भाई, देख लीजिए। इसके बाद आगे बढ़ जाएंगे, एक और क्वेश्चन है। यही दिक्कत होती है भाई, लेंथी हो जाता है वीडियो, फिर दिक्कत होता है। नेक्स्ट एक और क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है भाई, मेरे को टाइम क्वेश्चन कराने हैं भाई। देखो भाई, ये मैथमेटिकल प्रॉब्लम है,
इनको अच्छे से बस करते चलना और ज़्यादा वरी ना लो, इजीली हो जाएगा ये। इतनी कोई हैवी बर्डन या लोड वाली चीज़ है नहीं, ठीक है, जो आप लोड लो इस चीज़ का, इजी लेके चलो। अगर आप कंटिन्यूटी रखते हो, मैं हमेशा कहता हूँ बच्चे, जिस बच्चे की कंटिन्यूटी है, रेगुलरिटी है ना, वो आराम से ही कर जाएगा। आप कभी देख लेना उसे, वो आराम से निकल जाएगा। रेगुलरिटी है, चाहे वो कम पढ़ता हो फिर भी वो निकल जाएगा, क्योंकि एक पॉइंट ऐसा आता है कि उसकी जो स्टडी होती है वो बाकियों से ज़्यादा हो जाती है। आगे चलते चलो। लास्ट में हमेशा मेरे एक वीडियो के एंडिंग में कहानी जरूर रखूँगा, ठीक है, वो थोड़ा इंटरेस्टिंग होगा, मोटिवेशनल होगी। हमेशा एक कहानी रखूँगा, ऐसी कहानी, एक स्टोरी, एक ऐसी कहानी जो आपको मोटिवेट भी करे, थोड़ा एक्साइटेड भी करे, और जो लो बैटरी हो जाती है पढ़ने के बाद, ठीक है, उसको चार्ज अप भी करे। आज की वीडियो के लिए देखता हूँ, माइंड में कहानियां तो होती हैं, ठीक है। अब एक और क्वेश्चन है, विजुअलिटी क्लियर आए, बस दिखने में दिक्कत ना हो उनको, बाकी तो और कुछ दिक्कत नहीं है। हाँ, स्किप कर लेना भाई, मैं तो आपको पहले ही कहता हूँ, स्किप कर लेना जहाँ लग रहा हो। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वीडियो थोड़ा लंबा ना हो ना, तो मेरे को दिक्कत ना है। एट क्वेश्चन क्या कह रहा है, टू सिमिलरली इक्वल चार्ज बॉडी, टू सिमिलरली इक्वल चार्ज बॉडी आइडेंटिकली आइडेंटिकल मेटल स्पेयर, ठीक है। ए एंड बी, ए एंड बी रिपेयर टू ईच अदर। देखो यहां तक क्या था, क्वेश्चन कह रहा है कि दो सिमिलरली चार्ज बॉडी है, ए और बी, और उन पे क्या होगा, उनके बीच में रिपल्सन फोर्स काम करेगा, ठीक है। तो आगे अपने पास क्या किया जाएगा, ईच अदर विद ए फोर्स ऑफ, विद ए फोर्स ऑफ 2.0 इंटू 10⁻⁻5 न्यूटन। ए थर्ड आइडेंटिकली, ए थर्ड आइडेंटिकली इक्वल अनचार्ज, अनचार्ज स्पेयर सी इज, स्पेयर सी इज touch to A and after it placed on midpoint, then find
फाइंड आउट नेट फोर्स ऑन सी। सी पे नेट फोर्स फाइंड आउट करके बताना है। देखो दोबारा देखो, इसने कहा एक अपने पास देखो ये मेटालिकल स्फीयर एक है, ये है ए, दूसरा ये है बी। इन दोनों के बीच में क्या है, रिपल्सन फोर्स काम कर रहा है, एक दूसरे को दूर भगा रहा है, ठीक है। और ये दोनों चार्ज हैं और इनके बीच में फोर्स भी काम कर रहा है। अब उसने कहा कि एक और अनचार्ज, ये थर्ड जो लिया, ये अनचार्ज लिया, पहले मैंने क्या किया, ए से टच कराया और टच कराने के बाद इन दोनों के बीच में रख दिया ऐसे, तो ये सी हो गया, ये ए हो गया और ये बी हो गया। तो कह रहा है कि नेट फोर्स फाइंड आउट करके बताना है सी पे, कि सी पे नेट फोर्स होगा कितना, ठीक है। तो वही कैलकुलेट करेंगे। चलो लास्ट कराता हूँ बच्चे क्वेश्चन, क्योंकि बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी वीडियो, फिर कोई ठीक नहीं है सर। 5 मिनट में इसे सोल्यूशन कराता हूँ। फिर अगला वो क्या कह रहा है, देखो ये एक स्फीयर है ए, ठीक है। अब अपने पास क्या होगा, दूसरा स्फीयर क्या है, बी, ठीक है। ये दोनों रखे, इनके बीच में रिपल्सन फोर्स से काम कर रहा है। इसको रखो साइड में पहले। ए है, इससे टच कराया मैंने सी, टच कराया सी, इस पे चार्ज था क्यू और ये अनचार्ज थी, तो जैसे ही टच कराया तो ए पे चार्ज रह गया Q/2 और सी पे चार्ज भी आ गया क्या, Q/2 बाय चार्जिंग बाय कंडक्शन। कंडक्शन क्या करता है कि जितना इक्वल इसमें चार्ज होगा उससे आधे ट्रांसफर हो जाएगा सी में। अब इसके बाद क्या कहा उसने कि जो ए है उस पर चार्ज हो गया Q/2, उनके बीच में सी रख दिया गया और यहाँ ले लिया बी, ये ले लिया मैंने बी और इस पे चार्ज है क्यू। इन दोनों के बीच डिस्टेंस है आर, तो ये डिस्टेंस क्या हो जाएगी भाई, R/2, तो ये भी क्या होगी, R/2, ठीक है। ऐसे कैलकुलेट होगा। अब इसके लिए अपने नेट फोर्स कैलकुलेट करते हैं सी पे, देखना। अब अपने पास क्या होगा, एक फोर्स तो अपने पास क्या हो जाएगा, उसने कहा था रिपल्सिव फोर्स है, रिपल्सिव फोर्स है, तो यहाँ एक फोर्स तो हो जाएगा FAC और दूसरा फोर्स हो जाएगा FBC, दो फोर्स होंगे। इन दोनों का सम कर दूंगा, मेरे पास नेट फोर्स आ जाएगा। करते हैं चलो। देखो होगा क्या, सबसे पहले क्या कैलकुलेट करूंगा मैं, फोर्स AC। AC क्या होगा, 1/4ε0 और Q इंटू AC कैलकुलेट करना है, तो A पे भी क्या है Q/2, C पे भी क्या है Q/2, डिस्टेंस अपने पास क्या हो जाएगी, R/2 का होल स्क्वायर। तो यहाँ से FAC क्या आ जाएगा, 1/4πε0 Q²/4, नीचे भी क्या हो जाएगा R²/4, 4 से 4 कट गया, तो यहाँ FAC अपने पास क्या आ गया भाई, 1/4πε0 Q²/R²। ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हो गई। अब दूसरा निकालूंगा फोर्स BC। फोर्स BC क्या होगा, 1/4πε0 Q और Q/2 अपॉन क्या हो जाएगा R/2 का होल स्क्वायर। यहाँ मैं क्या करूंगा, अब देखो भाई BC अपने पास क्या हो जाएगा, 1/4πε0 है, 1/4πε0 एज इट इज, Q का स्क्वायर/2, नीचे क्या हो जाएगा R²/4, 2 2 जा 4, नीचे अब यहाँ से क्या हो जाएगा FBC इज इक्वल टू क्या होगा 1/4πε0 एज इट इज। अब इस 2 को ऊपर ट्रांसफर कर दूंगा तो 2 Q²/R² हो जाएगा। ये जो 2 था इसको ऊपर ट्रांसफर कर दिया तो 2
क्यू स्क्वायर, 2q स्क्वायर हो गया अपॉन आर स्क्वायर। इक्वेशन ये क्या आ गई अपने पास 2। सो एफ नेट, नेट फोर्स क्या होगा, वो क्या होगा एफ बी सी माइनस क्या कर दूंगा एफ ए सी, बी सी माइनस ए सी कर दो, क्यू हुआ माइनस क्यू हुआ। अपने पास सुपरपोजिशन प्रिंसिपल ये कहता था कि सारे फोर्स एड ऑन हो जाएंगे, बट यहाँ माइनस हुआ। इसका रीजन ये है कि अपने पास दोनों फोर्स का मैग्नीट्यूड तो सेम है बट डायरेक्शन अपोजिट हो गई, तो इसलिए ये BC में से AC लेस कर दूंगा तो नेट फोर्स आ जाएगा अपना। ठीक है, चलो तो क्या रहा है यहाँ अपने पास BC तो आ गया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2q स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर, माइनस क्या आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q स्क्वायर माइनस q स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर। तो यहाँ खाली बच जाएगा ये k है तो k q स्क्वायर बाय आर स्क्वायर, 2 में से 1 लेस करूंगा k q स्क्वायर बाय आर स्क्वायर बच जाएगा। ठीक है, और ये जो फोर्स था क्वेश्चन कह रहा है कि अपने पास जो नेट फोर्स है वो 2.0 इंटू 10 का पावर -5 न्यूटन है, तो उस 2.0 इंटू 10 का पावर -5 न्यूटन के इक्वलेंट होगा। ठीक है, तो दैट्स ऑल, ये फाइनल क्वेश्चन था आज का आपका, और आप एक बार चेक कर लीजिए, फिर उसके बाद मैं वीडियो को समापन देता हूँ। 10 प्रॉब्लम तो और भी करा दूंगा बच्चे, पर ये वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी और फिर नेक्स्ट वीडियो में दे दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। जो 2 क्वेश्चन बचे हैं इससे अगले जो प्रॉब्लम्स आएंगी उनमें प्रोवाइड करा दी जाएगी। तो मोरल यही है कि पढ़ते रहिए और लंबा करो स्टडी को, धीरे धीरे बढ़ाओ बढ़ाओ, जहाँ से जो मिल जाए, जहाँ से कहते हैं ना जहाँ से जो चीज़ मिल जाए। बुद्धिजीवी वही होता है जिसको अपनी रिक्वायरमेंट की चीज़ हर जगह से देखोगे, उधर आपको हमेशा क्या मिल जाएगा, हर जगह ज्ञान मिल जाएगा। बस आप लेने की, आपके पाने की क्षमता होनी चाहिए, सीखने की क्षमता होनी चाहिए। जो कैपेबल होता है सीखने के लिए उसको कोई नहीं रोक सकता, वो हमेशा आगे जाता है। तो आप सीखने के लिए सजग रहो, आपको अच्छा कंटेंट मिल रहा है, आप पढ़ो, देखो, सीखो, आगे बढ़ो, यही हमारी कामना है। आप अपना अचीव करो गोल। ठीक है, बाकी जय हिंद, जय भारत, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।